आज उस इंडिया गेट पर जहां ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति थी, आज उस इंडिया गेट पर 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी। आप कह सकते हैं कुछ लोग हैं हमारे यहां, मूर्ति लगाने से बेरोजगारी कम हो जाएगी क्या? कुछ लोग पैदा ही बेरोजगार हुए हैं और बेरोजगारी में पैदा हुए हैं, वो आजीवन बेरोजगार रहेंगे। मूर्ति नहीं लग रही थी तो दूध की नदियां बह रही थी। हमने कहा यह मूर्ति हमने इसलिए लगवाई है कि आने वाली नस्लों के सामने, जैसे हमारे सामने इतिहास को समाप्त कर दिया, किताबों को गायब कर दिया, डॉक्यूमेंट जला दिए, आने वाली नस्लें जब जब सुभाष चंद्र बोस को इंडिया गेट पे देखेंगी तो अपने बाप से, अपनी मां से पूछेंगी ये कौन है। तब आप इतिहास बताएंगे और तब उसके अंदर एक गौरव की अनुभूति होगी कि उसके पुरखे चोर उचक्के नहीं थे, बहादुर थे। इसलिए छोटी छोटी घटनाओं को हम इसीलिए कर रहे हैं। हमको उसके लिए एमपी नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। अगर सच में यहां आग लगी है और आप बोलेंगे ना, तो एमपी रात भर बैठ के सुनेंगे, क्योंकि एमपी बनने से पार्टी का डिसिप्लिन आ जाता है और डिसिप्लिन में झूठ बोलना सिखाया जाता है, सच नहीं बोलना सिखाया जाता। हर बात पे चुप रहो, इससे वोट कट जाएंगे, हर बात पे मत बोलो, इससे ये नुकसान हो जाएगा। ऐसी एमपी शिप को जितनी जोर से लात मार सकते हैं मार दीजिए। आजाद रहिए, आजादी से बात करिए, बात करते वक्त भाषा का ध्यान रखिए, तथ्यों और तर्कों पे बात करिए और जो बात आप कहना चाहते हैं खुल के कहिए। आपको कोई पार्टी की लाइन नहीं रोक सकती, कोई संगठन नहीं रोक सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 10-12 साल के एक्सपीरियंस में रात के 2 बजे भी लोग आपको सुनेंगे। इस दौड़ से युवा बाहर निकले। 200 रुपए किसी कैंडिडेट ने आपकी मोटरसाइकिल में तेल डाल दिया है और आप दिन भर जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, और जब वो जीत जाता है वो खुद तो जिंदा हो जाता है, आप मुर्दा हो जाते हैं। फिर नहीं देखता पलट के, फिर टाइम कहां है, फिर तो डीलों में टाइम लगना है उसका। फिर तो 3 पिए आगे और 3 बिना पिए आगे, फिर वो लगे होते हैं, वो बिजी हैं। नेताजी घर में कृषि दर्शन देख रहे हैं लेकिन वो बिजी हैं, कोई काम धाम नहीं है। ये मैं किसी के प्रति कोई छोटी बात या कोई हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा। सनातनी हिंदू समाज जिस दिन अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप अमीर हैं, गरीब हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, नहीं पहनते, कपड़ों से जेंटलमैन की परिभाषा तय नहीं होती। कपड़े पहनने से सब कुछ हो रहा होता तो जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया, बताया जाता है कि उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता। आज जब सूरज निकल जाता है तो संडे मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप इंफीरियर नहीं हैं। आपके अंदर नेताओं ने, दलालों ने, ठेकेदारों ने कूट कूट कर आपके अंदर कॉम्प्लेक्स भर दिया है। हम घर से निकलते वक्त, हमारी मां, बहन, बेटी घर से निकलते वक्त 5 बार वो इस बात में परेशान रहती है और भाई परेशान रहता है, यार मैं ठीक लग रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं तिलक लगा के निकलूं या ठीक नहीं लगेगा, एहसान भाई के घर भी जाना है, मैं चुटिया रखूं। मैं कहता हूं आपको जो करना है करिए, आप अपनी शर्तों पे जिंदा रखिए। आपको जिससे संबंध रखने हैं, आपकी चुटिया को भी उसको मानना पड़ेगा, आपके तिलक को भी उसे मानना पड़ेगा। जो समाज दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है,
वो खुद जिंदा नहीं रहता। आप यहां से गरीब हो गए हैं, आपको किसने बहका दिया है? आपको ऐसे ऐसे झूठे मक्कारी के नारे दे दिए गए हैं कि आप वही सच समझते हैं। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। देखिए, मैं एकेडमिकली बात करता हूं, मैंने कहा भावनाओं में कोई बात नहीं करूंगा। हजारों मठ, हजारों मंदिर, आश्रम कहां से आते हैं, कहां जाते हैं? जिन्होंने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया है, वो कहते हैं हमने सन्यास ले लिया है, हमें इस भौतिक जीवन से कुछ नहीं लेना, लेकिन कंप्यूटर बाबा एमएलए की टिकट की लाइन में खड़े हैं। कोई गोल्डन बाबा है, कहते हैं हमने सन्यास ले लिया है, लेकिन टिकट की लाइन में खड़े हैं। जिसको जो काम करना था वो उसने नहीं किया। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, आपकी जाति क्या है यह आपका निजी मामला है। जैसे मकान नंबर अलग अलग रखना पड़ता है, वैसे ही आपके नाम के आगे किसी के यादव लगा है, किसी के ठाकुर साहब लगा है, किसी पे मिश्रा लगा है, किसी पे शर्मा लगा है। किसी ने यह बात नहीं बताई जिनको बताना चाहिए था, लेकिन वो 4 करोड़ रुपए लेकर के कथा बांचेंगे और कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भावुक कहानी और मां सीता के आंसू और रामचंद्र जी के पैर से निकलने वाले छाले का तो वर्णन ऐसे करते हैं जैसे ये वहीं बैठे थे। लेकिन उसी कथा के अंदर ये जो फ्रॉड है, इनको बेनकाब कीजिए। उसी कथा में मौला भी आ जाता है और अली अली भी आ जाता है। हमारी माएं बहनें राम की कथा सुनने गई हैं, अली के बारे में क्या सुनने जाती हैं? अली को तो वो लोग जो आज आपको डरा रहे हैं, जो आज आपको धमकाते हैं, क्योंकि आपने इतने अपने अंदर विकार पैदा कर लिए हैं, इतना लालच भर लिया है। और ये मैथमेटिक्स नहीं, साइंस कहती है कि जो लालची होता है वो कायर भी हो जाता है। और कायर लोग अपने शत्रु का सामना नहीं करते, समझौता करते हैं। इसलिए यह बीमारी आपके अंदर डाली गई है ताकि आप पे राज आसानी से करा जा सके। क्योंकि वो तो चले गए जिन्होंने जाति के नाम से जनसंख्या जनगणना की थी। अब मैंने सुना है कि बिहार में एक साहब आए हैं, वो आजकल कह रहे हैं कि जाति की गणना करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत के हर नागरिक के जो बिहार में रहते हैं उसकी जाति की जनगणना होनी चाहिए। और इस जनगणना में यह भी होना चाहिए कौन अंसारी है, कौन शेख है, कौन सैयद है, कौन पठान है, कौन अहले हदीस है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है। उनके 72 फिरकों की भी जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से कहिए ये कराएंगे। जनगणना सिर्फ हिंदुओं की क्यों होनी चाहिए? जाति की जनगणना करनी है तो फिर हर एक की कराइए ना। पूछिए कि जॉर्ज साहब बताइए तो कि जो आपका नाम जॉर्ज है, अपने दादा का नाम तो बताइए।